और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, लखनऊ से है। कार ड्राइवर की लापरवाही ने छीनी जिंदगी। कार के गेट से टकराकर गिरा स्कूटी सवार युवक और गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत की बड़ी खबर है। कार ड्राइवर की लापरवाही ने जिंदगी किस तरीके से छीनी है, फुटेज भी सामने है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। कार के गेट से स्कूटी टकरा गई और उसके बाद युवक नीचे गिरा। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही युवक के जान जाने की खबर है, मौत की खबर है। कार के ड्राइवर ने अचानक खोला था गाड़ी का गेट, ऐसी जानकारी। और थाना आलमबाग इलाके के सुजानपुर की एक घटना, एक्सक्लूसिव वहां की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्कूटी सवार वहां से आगे निकल रहा था, अचानक से कार ड्राइवर ने गेट खोला, स्कूटी टकराई गेट से, उसके बाद युवक नीचे गिरा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी लापरवाही किस तरीके से जान पर बनाती है, इस वीडियो को देख करके अंदाजा आप लगा सकते हैं और सावधान हो सकते हैं। देखिए, कार ड्राइवर की ये लापरवाही है। गेट खोला कार का, वहां से स्कूटी सवार निकल रहा था और अचानक से खिड़की से गेट से स्कूटी टकराती है, युवक नीचे गिरता है और फिर तुरंत ही उसको अस्पताल भी ले जाया जाता है। हालांकि वो ड्राइवर जिसने गेट खोला था वही आता है उठाने के लिए, आसपास के लोग भी इकट्ठा होते हैं, अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि युवक की जान नहीं बच पाई, युवक की मौत हो गई है। छोटी सी एक लापरवाही बहुत बड़ी बन जाती है, गंभीर बन जाती है। ये तस्वीर भी बता रही है, उसी लापरवाही की कहानी को बयां करती है तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है। कार ड्राइवर की लापरवाही और स्कूटी सवार जो युवक वहां से गुजर रहा था उसकी जान चली गई। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, लोगों ने अस्पताल भी पहुंचाया और ये कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान ही युवक की जान चली गई है। कार के ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी का गेट जब खोला, बार बार ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं और सावधान होने की इन तस्वीरों के माध्यम से जरूरत भी है। एक छोटी सी लापरवाही बहुत गंभीर बन जाती है, जान पर बनाती है। युवक की जान चली गई है, ये बड़ी खबर आपके सामने है। कार की खिड़की खोलता है बिना देखे और अचानक से स्कूटी सवार जो वहां से गुजरता है वो नीचे गिरा। उसकी हालत गंभीर बताई गई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां दम तोड़ दिया। अब लोगों में गुस्सा भी है, जाहिर सी बात है। जो कार ड्राइवर था उसने बिना देखे गेट खोला, अचानक से स्कूटी सवार वहां से गुजर ही रहा था और कार का गेट खोला गया। गेट खोल के जब बाहर निकला तो स्कूटी सवार गेट से टकराया और फिर नीचे गिरा। गंभीर चोटें आ गई थी, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जान नहीं बची। लखनऊ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और हेलमेट भी नहीं है, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, स्कूटी सवार जो युवक है जिसकी जान गई है, हेलमेट भी उसने नहीं पहन रखा था। अगर हेलमेट पहना होता तो जान बच जाती। हेलमेट नहीं पहनना कितना गंभीर हो सकता है। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सर पर चोट आई और जिसके बाद ही अस्पताल ले जाया गया, नहीं बचा। दोनों तरफ से लापरवाही है। एक तरफ हेलमेट को बार बार जागरूकता के बावजूद भी अवॉइड किया जाता है, हेलमेट नहीं पहनते हैं लोग, और उसके बाद भी इस तरीके से लापरवाही हो जाती है। और कार का गेट बिना देखे इधर उधर ड्राइवर ने खोला और उसके बाद हुआ ये कि दोनों की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कई सवाल भी खड़े होते हैं लापरवाही को लेकर भी। बार बार समझाने के बावजूद भी हेलमेट नहीं पहना युवक ने, ये भी एक लापरवाही है अपने आप में। और बिना देखे कार का गेट खोला, ये भी एक गंभीर लापरवाही है। और ऐसी लापरवाही जान पर किस तरीके से बनाती है, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए, सावधान रहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की। यहाँ पर यह हादसा अचानक से हुआ, स्कूटी सवार, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, स्कूटी सवार और लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं गाड़ियों से। अचानक से एक कार जो खड़ी है सामने, आप देख सकते हैं फुटेज में, वहाँ से एक ड्राइवर कार से बाहर निकलता है, कार का गेट खोलता है बिना देखे और स्कूटी सवार जो युवक वहाँ से निकल रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो गेट से टकरा जाता है, नीचे गिरता है और उसके बाद गंभीर चोटें, सर पर चोट लगती है, ये जानकारी है। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं गया। एक महिला भी सामने जो खड़ी है स्कूटी में, वो बचाने के लिए आती है, खुद वो ड्राइवर भाग के आता है। आसपास के जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो अस्पताल लेकर के जाते हैं, लेकिन बचाई नहीं जा सकती है, युवक की जान चली जाती है। ये बड़ी खबर है। अब युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, पुलिस भी इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी कि लापरवाही किस तरीके से ये जान पर बनाई है। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं लखनऊ से, राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर एक हल्की सी, थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी लापरवाही इस तरीके से जान ले सकती है। दोनों की इसमें लापरवाही आप कह सकते हैं। एक तरफ युवक बिना हेलमेट के वो भी सफर कर रहा था और बड़ी जो लापरवाही है वो
कार ड्राइवर की है। बिना देखे गेट खोला और उसके बाद जो स्कूटी सवार वहां से गुजर रहा था उससे वो टकराता है गेट से और उसके बाद नीचे गिरता है। हालांकि कोशिश ये की गई आसपास के लोगों के द्वारा कि तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाए, जान बचाई जा सके, लेकिन ये संभव नहीं हुआ, जान नहीं बची और युवक की जान जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी है। हेलमेट से स्कूटी सवार, ये कहा जा रहा है कि हेलमेट नहीं था और ड्राइवर की लापरवाही से ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ। कार की खिड़की से स्कूटी टकराई और उसके बाद युवक की जान चली गई। ये लखनऊ की तस्वीरें बेहद ही डराने वाली। अब आगे बढ़ते हैं, सुल्तानपुर से खबर है। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं, जिसमें करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है कि कहा जा रहा है जांच के बाद कार्रवाई होगी। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे यहां पर चले। सुल्तानपुर में मारपीट का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। जमीन का कोई विवाद बताया जा रहा है, विवाद के चलते ये मारपीट हुई और अब इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है पड़ताल। पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। जल्दी इस पर कार्रवाई की बात पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। जमीन का कोई विवाद चल रहा था और जमीन के विवाद के चलते ही दो पक्षों में इस तरीके से मारपीट, लंबे वक्त से विवाद और फिर वो विवाद इस तरीके से मारपीट में तब्दील हो गई। आपके सामने वीडियो है। मधुआ कला का हसनपुर गांव है, तो यहाँ पे कल दो मुस्लिम परिवारों में लड़ाई हुई, जो कि आबादी की ज़मीन को लेके ये विवाद हुआ है। इसको वीडियो का देखा गया और संज्ञान में लेके इस पर विधिक कार्रवाई की जाए। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई है। कल फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें कोर्ट रूम के भीतर रखी, कोर्ट में पेश की। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने यह बताया है कि हिंदू पक्ष की दलीलें कल भी जारी रहेंगी, आज अधूरी रह गई हैं। कल भी 2:15 बजे जब इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी तो हिंदू पक्ष अपनी दलील एक बार फिर से रखेगा। आज भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, मजबूती के साथ अपना दावा पेश किया गया। विष्णु जैन को आपने सुना, जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, मीडिया से जानकारी साझा की। उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत सारे तथ्य ऐसे रखे हैं जिससे बहुत सारी चीजें पुख्ता हो जाती हैं। कल भी हम तथ्य पेश करेंगे, कल भी दलीलें होंगी। कल 2:15 बजे से फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष मजबूती के साथ कल भी अपना दावा कोर्ट रूम के भीतर पेश करेगा। ये बड़ी जानकारी। निश्चित तौर पे, और मेरे बताने से पहले जो अधिवक्ता हैं इन्हीं से हम जान लेते हैं आज अंदर क्या रहा। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, क्या क्या रहा? देखिए, ऐसा है, हिंदू पक्ष की तरफ से वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ने अपने आर्गूमेंट को कोर्ट के सामने रखा, क्योंकि कल इनिशिएटिव लेने के बावजूद जज साहब का पक्ष ये था कि पहले हम जैन साहब को सुनेंगे, तो जैन साहब को उन्होंने सुना है। आज भी कंटिन्यू की गई है आर्गूमेंट, और अगर आज कंक्लूड नहीं हो पाई इनकी तरफ से, अगर ये कंक्लूड कल कर देते हैं तो राखी सिंह की तरफ से हम अपना पक्ष रखेंगे। राखी सिंह की तरफ से। अच्छा, जो अंदर जो बहस हुई, जो दलीलें रखी गई, वो किन मुद्दों के आधार पर थी? कई ऐसी जो खास चीज़ें थी उन पर भी चर्चा हुई, कई उदाहरण भी दिए गए। देखिए, ऐसा तमाम चीज़ें रखी गई कोर्ट के सामने। हालांकि मामला 7-11 का है, लेकिन वाद के हर बिंदु को ये इन्होंने प्रयास किया प्रकाश में लाने का, उसमें लाने का, लेकिन वो बात नहीं बन रही है। तो इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन मेरी जो आर्गूमेंट है वो 7-11 तक सीमित होगी, और जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। इस इतनी लंबी हमारी आर्गूमेंट है, एक दिन में कंक्लूड करेंगे। एक दिन में कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपसे जानेंगे, आप मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हैं, तो आप लोगों ने तो दलीलें पूरी कर ली, लेकिन जो हिंदू पक्ष से कहा जा रहा है जोरदार तरीके से हर एक बिंदु को टच कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? जो दलीलें हैं वो क्या हैं और क्या कौन किस पर भारी क्या रह रहे हैं? कोई भारी नहीं, हर अधिवक्ता का ये फर्ज है कि अपने पॉइंट को जोरदार तरीके से रखे। हम लोगों ने जोरदार तरीके से रखा, उसका जवाब भी वो ठीक दे रहे हैं, तो ये तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो किन किन मुद्दों पर आज खास तौर पे चर्चा हुई? आज चर्चा हुई मेन वो जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इमेजेस वगैरह के लेके संबंध में रूलिंग वगैरह उन्होंने दिखाया कि साहब इमेजेस की क्या परिभाषा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या इफेक्ट है, इस केस पर इफेक्ट है कि नहीं है, यही सब बातें बताई। 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे तक लगातार बहस चली। जी। क्या कहना है? लगातार हम माननीय न्यायालय को अपने पक्ष को रखते रहे और विस्तार पूर्वक रखा। हमने 1983 के श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम में मंदिर के डिफिनेशन, मंदिर की व्याख्या के संदर्भ में पूरी विस्तार पूर्वक बताया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि कोई भी मंदिर देवस्थान जो स्वयंभू है वह
किसी प्रकार अनाचारी दुराचारी द्वारा नष्ट किए जाने पर भी वह जीवंत जागृत प्राणवंत बना रहता है। इस प्रकार हमने 1991 के वर्शिप एक्ट को बाईपास करने की बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। इसके अलावा कुछ अगर जो हरिशंकर जैन जी भी वो भी अपनी जो कुछ चीज़ें दलील, हाँ जी, तो क्या क्या कुछ मुख्य तथ्य बताएं? मुख्य तथ्य तो 1991 का वर्शिप एक्ट और 1983 का विश्वनाथ अधिनियम और ढेर सारे कानूनी नज़ीर। ये जो गदा शंख और जो सर्वे के दौरान जो चीज़ें दिखी उनका भी जिक्र रहा जी, उसमें सर्वे में जो ये सब हमें प्राप्त हुए हैं हिंदू चिन्ह स्वास्थ्य इत्यादि का, उनका सारे बिंदुओं पर वो भी आए। जिक्र नहीं था, वो इमेजेस के बारे में बता रहे थे कि इमेजेस क्या होती हैं, जो मंदिर की व्याख्या किस प्रकार होती है, मंदिर का आकार प्रकार मूर्ति क्या होती है, देवस्थान क्या होता है, उस संदर्भ में भी विस्तार से पूर्वक बताया गया। और उन्होंने उनकी जो एप्लीकेशन 711 की थी उसका पैरा वाइज उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, लुलु मॉल में नमाज का ये पूरा मामला है। लुलु मॉल की ओर से बयान जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने, लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। ये मॉल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो बड़ी बात बता रहे हैं कि लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है, किसी भी तरह के धार्मिक कार्य या प्रार्थना की अनुमति नहीं है, ये उन्होंने कहा। और ऐसी गतिविधियों पर नजर के लिए स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। ऐसी गतिविधियां अगर होती हैं किसी धर्म विशेष को लेकर तो उन पर नजर रखने के लिए स्टाफ को कहा गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है। जिस वक्त नमाज पढ़ी गई थी उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई सवाल उठे। उसके बाद लुलु मॉल प्रबंधन की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। लुलु मॉल ने कहा है कि सभी धर्मों का आदर हम करते हैं और अगर किसी भी तरह के धार्मिक कार्य या प्रार्थना की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाती है। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है, किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नज़र रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज़ में सहयोग करें। धन्यवाद। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने लुलु मॉल के जिम्मेदार लोगों से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। श्रावण मास पर जिस तरह से यहाँ पर क्या कुछ सेल है, ऑफर्स है? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस पावन और इस पवित्र मास की। जी बिल्कुल, हमारे पास ड्राई फ्रूट्स और मखाने जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है उस पर बहुत बढ़िया ऑफ़र है। मार्केट से काफ़ी डाउन है और बहुत अच्छी क्वालिटी, और आप देख सकते हो हर कस्टमर जो अंदर आ रहा है वो बिल्कुल उसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। इसके अलावा जैसे कि आपने सेक्शन को इतनी बेहतरीन तरीके से कवर किया, हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो पूजा सामग्री या आपकी डेली पूजा नीड्स के लिए जो रिक्वायर होती है उसको हमने यहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से जानकारी, आज लखनऊ नगर निगम की टीम खुखार पिटबुल को पकड़ने के लिए कैसरबाग इलाके के बंगाली टोला पहुंची और यहां से पिटबुल को पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर इंदिरा नगर भेज दिया गया है। हालांकि पिटबुल नगर निगम की टीम के कब्जे में नहीं आया, ऐसी खबर है। उसे उसके मालिक अमित ने ही पकड़कर नगर निगम की टीम को सौंपा और एनिमल बर्थ सेंटर में पिटबुल के व्यवहार पर लगातार नजर रखी जाएगी। नगर निगम की टीम पहुंची यहां पर और खुखार पिटबुल को पकड़ा गया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर इंदिरा नगर भेज दिया गया है पिटबुल को। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सेंटर में पिटबुल के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। इस पर जो टीम है वो नजर रखेगी। और मंगलवार को पिटबुल ने अपनी मालकिन पर हमला किया था और मौत के घाट उतार दिया था। गंभीर रूप से घायल मालकिन की मौत हुई थी। बड़ी जानकारी इसी बीच है, अखिलेश यादव को एसी नसीहत देने वालों की सच्चाई। ओपी राजभर खुद चलते हैं एसी कार में। बड़ी जानकारी आपके सामने है, समाजवादी पार्टी की दी गई कार में चलते हैं ओपी राजभर। सपा सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है कार, ये जानकारी है। सपा ने राजभर को तोहफे में फॉर्च्यूनर कार दी है। राजभर ने अखिलेश को नसीहत दी थी एसी कमरे से निकलकर कार्यकर्ताओं से मिलने की। अब इस पर यह कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से
कि समाजवादी पार्टी की दी हुई कार में चलते हैं ओपी राजभर, खुद एसी कार में चलते हैं और एसी को लेकर सवाल खड़े करते हैं। सपा ने राजभर को तोहफे में दी है फॉर्च्यूनर कार और आपको याद है ओपी राजभर ने एसी कमरों में रहते हैं अखिलेश यादव जो ये बयान दिया था, उसके बाद से ये कहा गया कि गठबंधन में ठीक नहीं चल रहा है या फिर नाराज हैं ओपी राजभर। बहुत तरह की बातें अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही है। इसी बीच में बड़ी खबर आपके सामने है, ओपी राजभर खुद एसी वाली कार में चलते हैं। सपा सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है कार। अखिलेश यादव को एसी नसीहत देने वालों की सच्चाई ये बताई जा रही है। ओपी राजभर खुद एसी कार का इस्तेमाल करते हैं और समाजवादी पार्टी की दी गई कार में चलते हैं ओपी राजभर। ये बड़ी जानकारी ओपी राजभर को लेकर सपा ने राजभर को तोहफे में फॉर्च्यूनर कार दी है, ये भी सपा की तरफ से कहा गया और खुद वो एसी कार का इस्तेमाल करते हैं। ओपी राजभर ने कहा था कि एसी कमरों में रहते हैं अखिलेश यादव, उनको ग्राउंड पर जाने की आवश्यकता है, ग्राउंड पर जाकर अपने लिए देखने की आवश्यकता है कि माहौल किस तरीके से है, काम करने की आवश्यकता है, उनको एसी कमरे से निकलना चाहिए। बहुत सारी बातें ओम प्रकाश राजभर ने कही थी और नसीहत के तौर पर देखा गया, नसीहत अखिलेश यादव को दी है ओपी राजभर ने, कहा गया। उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी ओपी राजभर को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि खुद एसी कार में चलते हैं ओम प्रकाश राजभर और दूसरे को नसीहत देते हैं। ओपी राजभर खुद एसी वाली कार का इस्तेमाल करते हैं जो कि सपा सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है और सपा ने ही राजभर को तोहफे में फॉर्च्यूनर कार दी है जिसमें एसी और एसी वाली कार का इस्तेमाल ओपी राजभर भी करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को वो एसी में ना रहने की नसीहत देते हैं। तो बड़ी जानकारी आपके सामने है। लगातार गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये आप जानते हैं और इसी बीच में बड़ी जानकारी आपके सामने है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। राजभर ने अखिलेश को नसीहत दी थी और ये देखिए, ये आपको भी हम दिखा रहे हैं। सपा सचिव के नाम से रजिस्टर्ड है कार, ये रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स भी स्क्रीन पर आपके हैं। समाजवादी पार्टी की कार में चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो कार दी है, गठबंधन के साथी हैं इसलिए फॉर्च्यूनर कार ओम प्रकाश राजभर को, उसी कार का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर करते हैं इधर उधर जाने के लिए और नसीहत देते हैं अखिलेश यादव को कि एसी के कमरों से बाहर निकलना चाहिए। अखिलेश यादव को एसी के कमरे से बाहर निकल करके ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं के बीच में उतरने की बात ओम प्रकाश राजभर ने कही थी, जिसको लेकर बहुत बवाल भी हुआ, तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आए समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसके बाद से ही कयास लगने शुरू हुए हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। समाजवादी पार्टी ने जो फॉर्च्यूनर कार दी है ओम प्रकाश राजभर को, उस कार का इस्तेमाल करते हैं ओपी राजभर और ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को जो एसी कमरे से निकलने की बात करते हैं उनकी सच्चाई सामने है। खुद एसी कार का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कहते हैं कि एसी कमरों से बाहर निकलिए। ओम प्रकाश राजभर खुद चलते समाजवादी पार्टी की दी हुई फॉर्च्यूनर कार में और ये कार कौन सी है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के पास है और ये कार है समाजवादी पार्टी की, सपा सचिव के नाम से ये कार रजिस्टर्ड है और समाजवादी पार्टी ने ये कार दी है ओम प्रकाश राजभर को, सुबह सपा चीफ को, जो खुद इस कार का इस्तेमाल करते हैं और इस कार से वो जाते हैं, इस कार में लगी एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नसीहत वो देते हैं अखिलेश यादव को कि एसी कमरों से अखिलेश यादव को बाहर निकलने की आवश्यकता है, ग्राउंड पर उतरने की आवश्यकता है। ये सपा नेता के नाम रजिस्टर्ड है कार, एक तरफ रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो और एक तरफ फॉर्च्यूनर गाड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। इसी पर हमारे साथी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये तमाम बातें कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब इसके क्या कुछ मायने और क्या जानकारी है इस स्टेटमेंट को लेकर? अनुभव देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं या गाड़ी देखिए, ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है और फॉर्च्यूनर गाड़ी अगर हम कहें तो बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है, फुली एसी ये गाड़ी होती है और उसका नंबर आप देखिए, वो नंबर है यूपी 32 के 9290, यानी जब उसका रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन है समाजवादी पार्टी के नाम से, सचिव समाजवादी पार्टी ऑफिस, और वो गाड़ी कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने गिफ्ट की थी जब गठबंधन में तमाम लोग जुड़े थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर जुड़े, केशव देव मौर्य जुड़े, इन सबको अखिलेश यादव की तरफ से ये फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई। अब कुछ समय पहले आपको याद होगा किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव एसी में बैठने वाले नेता हैं, और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ओम प्रकाश राजभर जिस गाड़ी में चलते हैं वो तो लग्जरियस गाड़ी है, उनके बेटे जिस गाड़ी में चलते हैं वो लग्जरियस गाड़ी है, उसमें तो हर तरफ एसी लगा हुआ है। और ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय की है, उनके जो उनका पार्क रोड पर कार्यालय है वहीं पर ये गाड़ी मौजूद है, वहां पर ये खड़ी है, उसका नंबर कोई भी आसानी से इसको चेक कर सकता है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है।
तो कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमसे मिल नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो हम कहें जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो सहयोगी दलों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उदयवीर सिंह, वो तो बार बार यूपी गंगा से कह रहे हैं कि भैया किसी ने मिलने का समय लिया हो तब तो मिल पाएगा। अखिलेश यादव तो रोज पार्टी कार्यालय में बैठे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को नेताजी से मिला है, उनके घर जाकर चलिए शोक संवेदना व्यक्त की, 1 घंटा बैठे रहे। तो चाहते तो क्या एक विक्रमादित्य मार्ग पर नहीं जा सकते थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए? तो अब एक तरफ तो दोनों के जो बयान है वो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा, ये कहते हैं कि उन्होंने समय मांगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से एसी वाला बयान दिया था उसके बाद ये जो तस्वीरें हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारी कहानी तो खुद बयां करता है। ठीक है, लेकिन ये बातें अनुभव बाहर कैसे आ गई? ये बातें कौन कह रहा है? समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बातें कही गई हैं या फिर किसने ये बातें कही हैं जो तमाम बड़ी खबरें हम बता रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हमने मिलने का किसी ने भी समय नहीं लिया। खुद आज हमने बात की, जो पार्टी के जो हम क्या पूर्व एमएलसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक ये जो अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटम हमने दिया है, कोई भी अल्टीमेटम समाजवादी पार्टी को उन्होंने नहीं दिया, कभी बात ही नहीं की कि उनको मिलना है, कि ओम प्रकाश राजभर को मिलना। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई वो तो जब चाहते हैं तब मिल लेते हैं। ऐसा इस बार क्या हो गया कि वो नहीं मिल पा रहे हैं? दरअसल वो फोन नहीं कर रहे, वो मिलने की तो बात की ही नहीं। अब अरुण राजभर से भी हमने बात की तो अरुण राजभर ने भी साफ तौर पर ये कहा कि नहीं वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। यानी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के तमाम लोग ऐसे हैं, समाजवादी पार्टी के अगर ठीक है अनुभव, आपको मैं रोकूंगी और हमारे साथ अरुण राजभर खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरुण जी, ये नसीहत जो दी थी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को, अब उस पर ये एक तरीके से बातें कही जा रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसमें ओम प्रकाश राजभर चलते हैं, उसमें खुद एसी लगी हुई है, आप खुद एसी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को नसीहत देते हैं। अरुण जी देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी गाड़ी से चलते हैं, इनोवा क्रिस्टा से चलते हैं, वो उनकी गाड़ी से नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी अपने हिसाब से, अपने जो हमारे पास संसाधन है उस संसाधन से चलते हैं। ये बात कहाँ से गाड़ी तक की आ गई? देखिए, ये ओछी राजनीति करने की ये जो परंपरा चल रही है, जिनके द्वारा ये गाड़ी पर एसी और डीसी की बात की जा रही, कहीं न कहीं वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं राजनीति में बहुत बेहतर कुछ करने नहीं जा रहे हैं। और इस तरह की राजनीति जो समाज की बात होती थी, जो संविधान की बात करते थे, जो लोकतंत्र की बात करते थे, आज वो एसी और गाड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये फॉर्च्यूनर जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, अरुण जी, आप कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल ओपी राजभर नहीं करते हैं, ये गाड़ी उनके पास नहीं है? नहीं, हम नहीं करते हैं, वो गाड़ी का इस्तेमाल पार्टी का कोई कार्यकर्ता कर रहा होगा। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने निजी साधन से चलते हैं, अपनी गाड़ी जो पार्टी के नाम से होती है उसके नाम से वो चलते हैं। ये बात कहाँ से उभर के आ गई कि अब गाड़ी तक का सवाल आ गया? ऐसे लोग जो राजनीति में लोहिया जी को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्ञानेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग माननीय मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। जो विचारधाराओं की बात होती थी या जो गाड़ी की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश में जो एक जो समीकरण दिख जा रहा है, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये आगे के लिए कुछ सही बेहतर नहीं दिख रहा है कि वो बेहतर कुछ करना चाहते हैं। हम तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुद्दे की बात कर रही है, सिद्धांत की बात कर रही, लोकतंत्र की बात कर रही, संविधान की बात कर रही, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात कर रही, हम लोहिया जी की बात कर रहे हैं। तो बात एसी की कहाँ से आ गई? लेकिन अरुण जी ये भी कहा जा रहा है ना, ये भी कहा जा रहा है कि जब गाड़ी का इस्तेमाल करना ही नहीं था सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर को, तो फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी ली क्यों? देखिए, ये वो लोग बताएंगे कि इन लोगों की मानसिकता में चल क्या रहा है। मतलब कि आप किसी को अगर कुछ दे रहे हैं तो यह बता रहे हैं कि मैं दिया हूँ। मतलब ये इस तरह की राजनीति होने लगी है। ये दूरदृष्टिता के साथ ये इनकी राजनीति। अब अरुण जी, अभी आपने ये कहा कि कोई और कार्यकर्ता इस फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलता होगा, ओपी राजभर, या हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब ये भी तो सवाल उठेगा ना, ये चुप गई ये वाली बात समाजवादी पार्टी को कि आप नसीहत तो दूसरों को देते हैं लेकिन आपके कार्यकर्ता फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल रहे हैं।
नहीं, देखिए क्या है, जो गाड़ी रहती है उसी संसाधन का इस्तेमाल लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम संसाधन जो हमारे पास सीमित है उसी से चलते हैं। हमारे पास भी फॉर्च्यूनर है, हम अपने पार्टी के नाम से लेके चलते हैं, हम अपने नाम से लेके चलते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो वोट देंगे उसी से हम चलेंगे। लेकिन ये काम बताना, ये संदेश देना ठीक है। उनके दिमाग में जो कचरा चल रहा है, उनके दिमाग में जो भ्रम चल रहा है, वो आगे देखिएगा। राजनीति में ऐसे लोग बहुत दूर तक सफर नहीं कर पाते हैं, बहुत दूर तक इनका समाज इनके साथ नहीं चल पाता है। लेकिन ये नौबत क्यों आ गई अरुण जी? ये गिनाने की, ये बताने की नौबत क्यों आ गई? और ये भी जरा बता दें कि ये गाड़ी आपने आपकी तरफ से मांगी गई थी या उन्होंने गिफ्ट की थी, दी थी? देखिए क्या है, ये बात उन्हीं से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो इस तरह की बातें करके क्या संदेश दे रहे हैं। वो गाड़ी की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनको हेलीकॉप्टर दे दूंगा, हमारी हेलीकॉप्टर से वो गए थे। ऐसा थोड़ी ना है। दिक्कत क्या है कि बात जिस सिद्धांत की होती थी, जिस मुद्दे की बात होती, आज उस मुद्दे से हट करके जिस बात के लिए हो रही है, ये सही संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रेस वार्ता करेगी, सब चीज का जवाब देगी, ऐसा थोड़ी। अच्छा, ये अशुभ संकेत गठबंधन के लिए है, आप ये बता रहे हैं। और इस गाड़ी का एक भी बार इस्तेमाल अरुण जी आपने या फिर ओपी राजभर ने किया हो? नहीं, देखिए वो जो संगठन के लिए दिया जाता है वो संगठन के लोग काम यूज करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर की आरोप जो लगा रहा है कि उससे वो चलते हैं, तो ये बेबुनियाद आरोप है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने निजी स्वतः की गाड़ी चलते हैं, हम लोग स्वतः अपनी गाड़ी चलते हैं। हम किसी दूसरे के लिए हुए गाड़ी से हम लोग नहीं चलते हैं। पार्टी के संगठन के लिए अगर कोई दिया होगा गाड़ी तो वो कोई संगठन का ही कार्यकर्ता चल रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना संगठन के कोई नेता चल रहा हो। अच्छा, ये उनकी तरफ से आपको गिफ्ट की गई थी अरुण राजभर जी, आप लोगों ने मांगी नहीं कि आपको दी गई थी? कि वो गिफ्ट दिए थे कि वो गठबंधन में हमको लॉलीपॉप दिए थे कि हमको क्या दिए थे, वही बता पाएंगे। आपने अपनी तरफ से नहीं डिमांड की थी, ये आप कह रहे हैं? आपने नहीं मांगी थी, आप ये बता रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से? हम क्यों मांगेंगे? हमारे पास खुद ही उतनी क्षमता है कि हमारे पास जितनी होती है मुझसे चलते हैं। हम किसी से जो है भीख नहीं मांगने का काम करते हैं। अरुण जी, ये सवाल उठाया जा रहा है ना, ये कहा जा रहा है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी तो फुल एसी वाली गाड़ी होती है, आप तो एसी में अगर चलते हैं, अलग अलग विधानसभाओं का रुख करते हैं, अपनी विधानसभा में जाते हैं, तो फिर दूसरों पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? देखिए, छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, अगर हम छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, सारी गाड़ियों में एसी लगी होती है, सभी गाड़ियों में हीटर लगे होते हैं। लेकिन अब जिनको हीटर का जिनको एसी का फुल कंडीशन, लैट्रिन में जाएंगे तो भी एसी, बाथरूम में बैठेंगे तब भी एसी, नहाएंगे तब भी एसी, उनके दिमाग में एसी ही जब चल रही है, वो एसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग एसी में चलते हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना कि धूप में बाहर निकल के भाषण नहीं देते हैं। हम जनता में नहीं मिलते हैं, हम लोग जाते हैं तो सड़क पर गाड़ी खड़ी रहती है, गांव में गाड़ी खड़ी रहती है, तो लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लखनऊ में बैठ करके एसी में हवा लेते हैं। हम लोग जनता के बीच के नेता है और जनता के बीच के लिए हम संघर्ष करते हैं। अब वो मुद्दों के आधार पर हम काम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि इन लोगों की तरह जो बयान दे रहे हैं कि गाड़ी वोड़ी की बात करने लगे। ये ओछी राजनीति करने वाले लोग बहुत ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाते हैं, ये राजनीति में जल्दी खत्म हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण राजभर जी हमसे जुड़ने के लिए भी। महासचिव सुभासपा अरुण राजभर तमाम बातों का जिक्र भी किया और बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए भी। उन्होंने कहा कि ओछी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी और इशारों में ओम प्रकाश राजभर को लेकर जो बातें कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर अरुण राजभर ने सफाई भी दी है, तमाम बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति और चीजों को लेकर जनहित के मुद्दों पर होनी चाहिए, ना कि ऐसे कार गाड़ी को लेकर लड़ने की आवश्यकता है। मुलायम सिंह के आदर्शों का उल्लंघन हो रहा है। अरुण राजभर ने कहा कि मुलायम सिंह के जो आदर्श है उस पर अभी जो नई समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव वाली, वो नहीं चल रही है। इशारों में अरुण राजभर का समाजवादी पार्टी पर यह हमला है। ओपी राजभर अपनी खुद की गाड़ी से चलते हैं, हमें किसी की दी हुई गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, किसी से मांगती नहीं है सुभासपा, ये अरुण राजभर ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी की दी हुई गाड़ी का इस्तेमाल ना ओपी राजभर करते हैं, ना वो अरुण राजभर करते हैं, ना अरविंद राजभर करते हैं, ये उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही बहुत बड़ी बातों का जिक्र और हमलावर भी वो दिखाई दिए इशारों में समाजवादी पार्टी पर। ओपी राजभर अपनी गाड़ी से चलते हैं। अरुण राजभर ने कहा है समाज संविधान की बात करने वाले एसी की बात कर रहे हैं और जो आदर्श हैं उन आदर्शों पर चले समाजवादी पार्टी, ना कि ओछी राजनीति करे। ये अरुण राजभर ने बीपी गंगा से बातचीत के दौरान बातें कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।